कहाँ पहुँचे राज? जब मेरे मांग में सिंदूर पड़ जाएगा तब आओगे क्या मुझे ले जाने? हाथ काट दूंगा साले का अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला तो। बेटा चल, जयमाल होने जा रहा है। ननद जी दूल्हे राजा को माला पहनाइए, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। देवरानी जी जाइए, पहले माता पिता ही आशीर्वाद देते हैं। ओह सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं आपको? वैसे आप किधर से हैं? मैंने पहचाना नहीं। मैं दुल्हन का दोस्त हूँ। जयमाल तो शुरू हो गया, चलो आशीर्वाद नहीं दोगी? नहीं, खुशी झूठ बोल रहा है, डाकू हो। मैंने अभी प्रत्येक पीछे बार कर सुना था, ये यहाँ पर सबको लूटने आया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई, दिन पर बस सूरत होते चली जा रही हूँ। रुक्मणी खाना ले आओ। तुझे एक बात समझाने पे समझ में नहीं आता है, पीछे रोटी में कैसे बाल आ गए? तो क्या करूँ राज? कितना दिन से कह रहे हैं कोई अच्छा सा शैम्पू ला दो, बाल झड़ना बंद हो जाए, लेकिन तुमको सुनाई नहीं देता। अब ये तेरा बाल शैम्पू वैम्पू से नहीं रुकेगा, टकली करवाना पड़ेगा। रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी। चल मेरे साथ। मम्मी जी चलिए, किसी नाव के यहाँ इसका बाल छिलवा देती हूँ। आप सबकी औकात नहीं है अयोध्या और काशी में मुंडन करवाने की। हाँ बहू सही कह रही है, चल। भैया गंजा करना है मेरे पोते को। भैया छोड़िए उनको, पहले इसे टकली करिए। अरे बेटा अपनी बीबी को टकली करवा रहा है। क्या करूँ चाची, इसके इतने तेज बाल झड़ रहे हैं, सुबह शाम मुझे खाने में परोस के दे देती है। अरे तो बेटा उसका भी इलाज है, ये देख एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर। बेटा ऐसे पहले मेरे भी बहुत तेज बाल झड़ रहे थे, लेकिन जब से मैंने एल्प्स गुडनेस रोजमेरी वाटर यूज करना शुरू किया तब से मेरे एक भी बाल नहीं झड़ते। ऐसे पहले मेरे भी स्वामी बहुत गुस्सा होते थे, बेड पे कंघी में जहाँ देखो बाल ही बाल पड़ा रहता था। मुझे तो लगा बिना छिलाए ही टकली हो जाऊंगी, लेकिन जब से इसे लगाना शुरू किया तब से मेरे एक भी बाल नहीं झड़ते। चाची ये बहुत अच्छी चीज है, इसे लगाते कैसे हैं? कोई झंझट नहीं है बहू, इसको अपने स्कैल्प पर स्प्रे करे और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से मालिश करे। इसी प्रकार दूसरी तरफ करके छोड़ दे। ये बिल्कुल लाइट वेट है और चिपका भी नहीं होता है। और देख रहे हो आप सब, इस उम्र में भी मेरे बेबी हेयर आ रहे हैं। इसे मैं 2-3 महीने से लगातार यूज कर रही हूँ। इससे मेरे बाल झड़ना ना के बराबर हो गए। और अगर आप इसे 3 महीने तक लगातार यूज करती हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद चाची, आपने मुझे टकली होने से बचा लिया। कहाँ पर मिलेगा ये चाची? बहुत ही आसान है बहू, purple.com से मंगा सकती है और मैंने वीडियो भी टैग कर दिया है। चाची तो इसे ही दे दीजिए, आपकी तो उम्र हो गई है, क्या करेंगे ये सब लगाकर? अम्मा जी इनकी दवाई खत्म हो गई है, आते वक्त ले आना। और आज धनतेरस भी है तो पूजा के लिए कोई सामान भी लाना पड़ेगा। ठीक है बहू, अगर मूर्ति बिक गई तो मैं इसके लिए दवाई और धनतेरस का सामान ले आऊंगी। ठीक है अम्मा जी। बेटा आज धनतेरस से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ ले लो। नहीं रहने दो, हम बाजार से ले लेंगे। दीदी धनतेरस की पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले लीजिए, बहुत अच्छी लाई हूँ। रहने दो बहन, मैं बाजार से ले आई हूँ। हे भगवान, लग रहा है आज तो बोनी ही नहीं होगी। कहाँ से मैं घर के लिए नए सामान ले जाऊंगी। अनु चलो जल्दी से, अभी हमें मूर्ति खरीद कर गरीबों में बांटनी दी है। राज इसलिए आपसे कहती हूँ, गरीबों में बांटने वाली मूर्तियाँ दिन पहले ले लिया करो, आज मार्केट में कितनी भीड़ होगी। बेटा गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ ले लो, बहुत अच्छी लाई हूँ। अनु देखो, अगर अच्छी लगे दिनी से ले लो। राज ठीक तो लग रही है। अम्मा आप ऐसा करिए, सारी मूर्तियाँ हमें दे दीजिए और पैसे बता दीजिए कितने हुए। क्या सारे? बेटा 1100 के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अम्मा, दीपावली है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, शायद कुछ दिए बिक जाए। बेटा जब अभी तक नहीं बिके तो आज दिवाली के दिन क्या बिकेंगे? अम्मा ये तो हमारा काम है, क्या ना बिके तो भगवान के हाथ में है। ये दिए कैसे दे रही हो? दीदी 10 के 4 है, ले लीजिए। बहुत महंगी दे रही हो। और ये घंटे कितने की दे रही हो? दीदी 5 रुपए की। अम्मा दिए ले लो, 10 के 4 हैं। 10 में 8 देना हो तो बताओ, ऐसे भी आज के दिन कोई लेने वाला तो है नहीं। नहीं अम्मा, पर आप आइए, आपको 10 के 5 मिल जाएंगे। नहीं मुझे नहीं लेना। भैया रुकिए, वो देखिए वहाँ मिट्टी के दिए बिक रहे हैं। हाँ भैया चलिए ले लीजिए, पूरी बाजार घुमाए, कहीं भी मिट्टी के दिए नहीं बिक रहे। भैया ये दिए कैसे दे रहे हो? बहन 10 के 4 दिए हैं। और ये सारे दिए? क्या सारे? बेटा 500 के। ठीक है तो सारे दिए दे दीजिए।
अम्मा जी कल दिवाली है, आप पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति नहीं लाएंगी? हाँ अम्मा, चूड़ा और मिठाई भी लेनी पड़ेगी। बेटा अगर शाम तक ये मिट्टी के दिए बिक गए तो मैं आते वक्त ले आऊंगी। दीदी दिवाली के लिए दिए ले लो, बहुत अच्छे और सस्ते दामों में है। नहीं बहन, मैं बाजार से ले आई हूँ। अम्मा दिए ले लीजिए, 10 के 15 दिए हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, इस बार मेरा बेटा शहर से लाइट से जलने वाला दिया ले आया है। माँ जी ले आई सारा सामान? नहीं बहू, सुबह से एक भी दिए नहीं बिके। अब मिट्टी के दिए कोई लेना ही नहीं चाहता। आप ही हैं जो मिट्टी के दिए बेचते हैं? हाँ भैया, आपको जितने दिए चाहिए उतने दिए मिल जाएंगे। मुझे 500 दिए दे दीजिए। ठीक है भैया, रुकिए मैं पैक कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनु ये देखो कैसी लग रही है। ठीक तो लग रही है राज। कितने की है भैया ये? भाई साहब 225 रुपए की है। अम्मा वो देखिए वहाँ पर जुगनी वाली लाइट बिक रही है, चलिए हम भी अपने घर के लिए ले लेते हैं। बेटा उसे हम क्या करेंगे, वो सब पक्के घर में अच्छे लगते हैं। हमारे मिट्टी के घर में तो ये दिए ही अच्छे लगेंगे। अम्मा अच्छे क्यों नहीं लगेंगे, एक ही ले लेंगे। चलिए अम्मा। बेटा भैया वाली जुगनू कितने के है? 250 की। और भैया ये वाली? 150 की। रखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भैया हमारे पैसे बता दीजिए कितने हुए, पता नहीं कहाँ से आ जाते गरीब लोग टाइम खराब करने। बहन जी आपके 1000 रुपए हुए। भैया कोई 50 रुपए में जुगनू लाइट नहीं है? नहीं, यहाँ पर वही 50 रुपए जो लाइट नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। रुकिए, आपको जो लाइट लेनी है ले लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। दिवाली खुशियों का त्योहार है, हमें इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। राजू कुछ पैसे दे दो, आज भाई दूज है, पूजा के लिए सामान और मिठाई उठाई लानी है। अनु मेरे पास तो 500 रुपए हैं और अभी मेरी बहन भी आ रही है, उसे भी देना पड़ेगा। लाए पैसे मुझे दो, कोई जरूरी नहीं है उनको हर बार गिफ्ट ही देते रहो। अरे भैया आप आ गए, आइए बैठिए। दीदी ये लो अपना गिफ्ट। अरे यार, इस व्रत पर तो सब भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए। अनु मैं आ रहा हूँ यार, कुछ पैसे दे दे, आज भाई दूज है, मुझे अपनी बहन को गिफ्ट देना है। यार मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। ये किसके पैसे हैं? थैंक यू भगवान। अरे भैया आप कहाँ घूम रहे हैं, आइए बैठिए, मुझे अपना व्रत खोलना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। अरे छोटू तू आ गई, आ बैठ। जान दे, पानी ले आ। लीजिए ननद जी। भाभी भैया कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? ननद जी वो अभी अरे ननद जी गए होंगे कहीं 100-200 का जुगाड़ करने। कोई आपके बड़े भैया की तरह सरकारी नौकरी तो है नहीं जो सोने चांदी का सामान देंगे। और के छोटी को सुबह से गायब है, उसका इंतजार मत कर। ले मुझे जल्दी से कलावा बांध दे, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। हाँ ननद जी, आप कलावा बात कर अपना व्रत खोल लीजिए, पता नहीं कब आएंगे वो, उनका इंतजार मत करिए। नहीं भाभी, मैंने भाई दूज के व्रत दोनों भाइयों की सलामती के लिए रखा है, किसी गिफ्ट के लिए नहीं। दीदी आप आ गई? सॉरी दीदी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। चलिए आप जल्दी से कलावा बांधकर अपना व्रत खोल लीजिए। ठीक है ननद जी, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ये लो छोटी अपना गिफ्ट। वाह साड़ी पे, थैंक यू। दीदी ये मेरी तरफ से गोल्डन रिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जी चाय नाश्ता तो हो गया, पूरी लड़की को ले आए। हाँ बेटा। बहन जी चाय नाश्ता तो हो गया, आप अपनी लड़की को ले आइए। जी बहन जी। नमस्ते। नमस्ते बेटी, बैठो। राज लड़की तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? हाँ भाभी मुझे भी पसंद है। अम्मा सबको लड़की पसंद है ना? हाँ बेटा, लड़की तो ठीक ही लग रही है। तो जो सबको लड़की पसंद है तो माँ जी आप भी बता दीजिए आपको लड़का पसंद है या नहीं। बेटा लड़का तो हमें भी पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है। सर कैसी शर्त माँ जी? बेटा आप सबको तो पता ही है ना कि अनु मेरी इकलौती लड़की है, तो मैं चाहती हूँ शादी के बाद आप यहीं घर जमाई बनकर रहे हैं। क्या घर जमाई? आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। बेवड़ा साले, आखिर भी कराया तू।
नहीं बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी कसम, मैंने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया। हरामखोर, झूठी कसम खाता है मेरी। भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। अरे राज के बाबू छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर हाथ चढ़ा जाता है। अंदर जा तू। शकुंतला जवान हो गया तो कुछ भी करेगा। देख रही हो कितना पी कर आया है। और जाने दीजिए राज के बाबू, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। चलिए। शकुंतला चल नहीं रही है, एक से एक कांड हो रहा है गांव में। क्या हुआ सविता? अरे शकुंतला, मुखिया झगड़ा कर रहे थे अपने बेटे से। उनके बेटे ने गुस्से में आकर खुद को ही टपका लिया। बेटा, देवर जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी, कोई अच्छी सी शर्ट बताओ, वही वाली पहनो ताकि लड़के वाले तुरंत पसंद कर लें। अरे पकड़ो, थोड़ा धीरे बोल, नहीं तो जो अपने यहाँ नागिन है तेरी भाभी, अगर पता चल गया ना तो भेड़ी मार देगी। हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गया था। उसी कलूटी की वजह से मेरी चाचा शादी कैंसिल हो गई। बंदर जैसी शक्ल के मुझे कलूटी बोल रहा है। अगर जिंदगी में तुझे लड़वा रहा है तो बाप के औलाद होगी। समधन जी, आप टॉर्च जलाकर भी ढूंढेंगी ना, तब भी आपको मेरे बेटे जैसा सुंदर और संस्कारी दामाद नहीं मिलेगा। क्या कहती हो सप्ताह, रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं? और क्या शिल्पी के बाबूजी, जैसा बता रही लड़का बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, हमें आपका लड़का पसंद है। रुक जाइए मम्मी जी, बता दो सबको क्या किया देवर जी ने आपके साथ। राज, तुम मुझे प्रेग्नेंट करके तुम दूसरी लड़की के साथ शादी क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अरे सत्ता चाची, आज बड़े सुबह सुबह खाना खा ले रही हो। चल नहीं रही हो शकुंतला चाची की बहू को देखने? ये बहू क्यों नहीं चलूंगी? देखो तो कौन से हीरोइन से शादी करवाई अपने बेटे की। मेरे बहू की तो बहुत बुराई कर रही थी, मुंह टेढ़ा है, नाक बड़ी है। और क्या, सही कह रही। जाके देखूं तो कौन से अफसर ने मुझे जैसी सुंदर लड़की छोड़ दिया। मम्मी, मैं भी चल रही हूँ। शकुंतला, शकुंतला आ गई। अभी तक जब बैठी थी तो नहीं आई है। बिना लाइट में निकलूंगी नहीं। मम्मी रुको, मैं अंदर देख क्या तू क्या कर रही है। बदतमीज लड़की, तुझे इतना भी तमीज नहीं है? मियां बीवी कमरे में ऐसे घुसा जाता है? राज को समझा दो, कौन न बोले। अरे यार छोड़ो, जाने दो। क्या हुआ, आ गई तो? क्या जाने तू राज? जा रही है कि दुकान के नीचे 2 चप्पल? जा रही हूँ, जिसके साथ लेट के मजे ले रही, उसके साथ 3 साल पहले मजे लेके छोड़ दिए। हे प्रभु, हे हरि राम